हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साहूकार की लड़की कहानी। अयोध्या नगरी में वीर केतु नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में रतन दत्त नाम का एक साहूकार था, जिसकी रतनवती नाम की एक लड़की थी। वह सुंदर थी। वह पुरुष के वेश में रहा करती थी और किसी से भी ब्याह नहीं करना चाहती थी। उसका पिता बड़ा दुखी था। इसी बीच नगरी में खूब चोरियां होने लगी। प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में ना आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकला। एक दिन रात को जब राजा भेष बदलकर घूम रहा था तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे साथी हो, आओ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुँचे। उसे बैठाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उसकी दासी आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। मैं राजा ने ऐसा ही किया। फिर उसने फौज लेकर चोर का घर घेर लिया। जब चोर ने ये देखा तो वह लड़ने के लिए ये तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर राजधानी में लाया और सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संयोग से रतनवती ने उसे देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। पिता से बोली, मैं इसके साथ ब्याह करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। राजा ने उसकी बात नहीं मानी और चोर सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकाने से पहले चोर पहले तो बहुत रोया, फिर खूब हंसा। रतनवती वहां पहुंच गई और चोर के सर को लेकर सती होने के लिए चिंता में बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की, मैं तेरी पति भक्त से प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग। रतनवती ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, सो वर दीजिए कि उनसे 100 पुत्र हों। देवी प्रकट होकर बोली, यही होगा और कुछ मांगो। यह बोली, मेरे पति जीवित हो जाएं। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनकर बेताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि सूली पर लटकाने से पहले चोर क्यों तो जोर जोर से रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया? राजा ने कहा, रोया तो इसलिए कि वह राजा रतनदत्त का कुछ भी भला ना कर सकेगा। हंसा इसलिए कि रतनवती बड़े बड़े राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मुग्ध हो मरने की तैयार हो गई। स्त्री के मन गति को कोई नहीं समझ सकता। इतना सुनकर ताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा फिर वहां आया और उसे लेकर चला तो रास्ते में उसकी 15वीं कहानी सुनाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।